बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन भूमि पर अनेक ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां स्वयं देवताओं का वास है। इन्हीं दिव्य स्थलों में से एक है गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित पावागढ़ पर्वत, जहां मां कालिका का प्रसिद्ध मंदिर हजारों वर्षों से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम माना जाता है। दूर दूर से लाखों भक्त यहाँ मां के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से मां कालिका के चरणों में अपनी प्रार्थना रखता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन पावागढ़ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ मां काली स्वयं अदृश्य रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इस पर्वत के चारों ओर फैली कथाएं और लोकविश्वास इसे भारत के सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठों में से एक बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पावागढ़ मंदिर उन प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है जहां माता सती के शरीर का एक अंग गिरा था। कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अनेक भागों में विभाजित किया, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। मान्यता है कि पावागढ़ में माता सती के दाहिने पैर की अंगुली गिरी थी। तभी से यह स्थान मां शक्ति का पवित्र धाम माना जाता है। इसी कारण यहाँ स्थापित मां कालिका की पूजा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। पावागढ़ पर्वत का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितनी इसकी धार्मिक महिमा। विद्वानों का मानना है कि यह पर्वत लाखों वर्ष पुराना है और भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ विशेषज्ञ इसे भारत के सबसे प्राचीन पर्वतीय क्षेत्रों में से एक मानते हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रसिद्ध है। पावागढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र कभी प्राचीन राजाओं के शासन का केंद्र रहा। यहाँ अनेक किले, प्राचीन इमारतें और मंदिर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। समय के साथ अनेक शासक आए और गए, लेकिन मां कालिका का यह धाम सदैव भक्तों की आस्था का केंद्र बना रहा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस पर्वत पर साधु संत कठिन तपस्या किया करते थे। घने जंगलों और शांत वातावरण के कारण यह स्थान साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता था। अनेक संतों ने यहाँ देवी की उपासना कर सिद्धियां प्राप्त की। स्थानीय लोगों के बीच ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि रात के समय कभी-कभी पर्वत पर दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई मनुष्य उपस्थित नहीं होता। भक्त इन घटनाओं को मां काली की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। यद्यपि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी सदियों से ये मान्यताएं लोगों की श्रद्धा को और अधिक गहरा बनाती रही हैं। मां कालिका मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। आधुनिक समय में रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन आज भी अनेक श्रद्धालु पैदल चढ़ाई करना अधिक पुण्यदायक मानते हैं। यात्रा के दौरान भक्त मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। पर्वत की ऊंचाई से दिखाई देने वाला दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। जब भक्त मंदिर के निकट पहुंचते हैं, तो उनके मन में एक विशेष शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। अनेक लोग बताते हैं कि मंदिर पहुंचते ही उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। यही अनुभव इस स्थान को और भी दिव्य बना देता है। पावागढ़ मंदिर में स्थापित मां कालिका की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है।
भक्त मानते हैं कि माँ यहाँ जागृत रूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर में होने वाली आरती और भजन वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि मां की कृपा से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं और जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। पावागढ़ से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा यह भी है कि प्राचीन समय में स्वयं देवी ने यहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि एक बार एक चरवाहा पर्वत पर अपने पशु चरा रहा था। तभी उसे एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ, जिनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। वह स्त्री अचानक अदृश्य हो गईं। बाद में साधु संतों ने बताया कि वे स्वयं मां काली थीं, जिन्होंने इस स्थान को अपना निवास बनाया है। तब से लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया कि पावागढ़ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि देवी का जीवंत धाम है। इतिहास में कई बार आक्रमणों और प्राकृतिक परिवर्तनों के बावजूद यह मंदिर अपनी महिमा के साथ आज भी खड़ा है। यह तथ्य भी अनेक लोगों को आश्चर्यचकित करता है कि सदियों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस धाम से जुड़ी रही है। यूनेस्को द्वारा चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के बाद इसकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। यह क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल धार्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं, बल्कि इतिहास और प्रकृति की अद्भुत झलक भी देखते हैं। पावागढ़ मंदिर का रहस्य केवल कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों की आस्था और अनुभवों में भी जीवित है। अनेक श्रद्धालु दावा करते हैं कि मां की कृपा से उनके जीवन की कठिनाइयां दूर हुईं। कुछ लोग इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे मन की शक्ति बताते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि यह मंदिर सदियों से लाखों लोगों को आशा, विश्वास और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता आया है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है। सनातन परंपरा में शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है और पावागढ़ का यह धाम उसी परंपरा का एक उज्जवल प्रतीक है। यहाँ आने वाला भक्त केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि अपने भीतर श्रद्धा, साहस और विश्वास का भी अनुभव करता है। पर्वत की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर मानो यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्ची भक्ति और विश्वास मनुष्य को हर बाधा से ऊपर उठा सकते हैं। मां कालिका का यह पावन धाम आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का दीपक बनकर जगमगा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को धर्म, संस्कृति और भक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।